अगर मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद आप काले रंग की पट्टी उनके मुंह पे बांध देंगे तो क्या वो बोल पाएंगी? आप खुद सोचिए। जब महंगाई होती थी तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके आ जाती थी सड़क पर। आज बेटियां परेशान हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बेटियां मर रही हैं। मोदी मंत्रिमंडल की ना कोई बहन बोल रही है हमारी, ना कोई बेटी बोल रही है हमारी। शर्म आनी चाहिए। धिक्कार करते हैं हम। स्मृति ईरानी जी को शर्म आनी चाहिए। वोट बटोरने तो आप सालों सालों मेहनत करने पहुंचते हैं, पर जब बात देश की बेटियों की होती है जिनके नाम पे आप आरक्षण के तहत आप सत्ता में आते हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद आपके मुंह पे काली पट्टी बन जाती है। आपने दिल्ली घटना का भी जिक्र किया, जो दिल्ली करंट में, ये कैसे देख रहे हैं इस घटना को? बेहद शर्मनाक घटना है। मैं कहती हूँ देश की आधी आबादी ऐसी घटनाओं पर उनका जो दिल है वो पसिस्ता है। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? नहीं, अब पुजारी भी ये काम करने लगे जो मंदिरों में रहते हैं, मठों में रहते हैं। देखिए, ये समाज का एक बहुत गंदा दृष्टिकोण है और इस दृष्टिकोण को चेंज करने के लिए मैं कहती हूँ सरकार को अच्छे कदम, अच्छी नीतियाँ लेकर आनी चाहिए कि और मैं एक बात और कहती हूँ, सबसे पहले देश से बेरोजगारी मिटाइए। जब इंसान का, मेरा मानना ये है कि आप लोगों को बिजी रखिए, पढ़ाई में बिजी रखिए, काम धंधों में बिजी रखिए, रोजगार दीजिए ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित देश में। क्या मुद्दे हैं आज आपके, क्या मुद्दे? सबसे पहला हमारा युवा नौजवान भाई आज तमाम प्रदेशों से चलकर यहाँ पहुँचा है। सबसे मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी का। मोदी जी ने इन युवाओं से वादा किया था 2 करोड़ रोजगार पर सालाना देने का, परंतु आज जब देने की बात आती है तो ठन गोपाल मोदी जी के दौरान हमें मिलता है। कई जगह से खबरें आ रही है कि लोग इस आंदोलन में जुड़ने आ रहे थे, खासकर और जगह जगह डिटेन। एग्जैक्टली, मैं स्वयं उत्तराखंड से हूँ, मुझे मेरे भाई बता रहे हैं कि हमको गाजीपुर बॉर्डर पे डिटेन कर लिया गया। आखिर ये युवा अपनी आवाज उठाना, संसद को कूच कर नहीं तो आ रहे, क्या करते हैं? हम नरेंद्र मोदी जी, हम तो देश के बच्चा बच्ची हैं। हम आपसे पूछते कि हमें रोजगार जिसका वादा आपने 2014 में किया था वो कब मिलेगा? हम उनसे पूछे कि आखिर पेगासुस की आप क्यों जासूसी करा रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको जासूसी कराने जैसा गंदा काम करना पड़ रहा है? शर्म आनी चाहिए। किसान भाई इतने महीनों से आज हमारे सारे चारों बॉर्डर्स पे बैठे हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे? आप यूपी के सीएम हैं योगी जी, दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं कि यूपी जो है स्मार्ट नंबर 1 हो गया है। यूपी में कहीं प्रचार नहीं, दिल्ली में करते हैं आईटीओ के आसपास। मैं परसों ही आ रही थी प्रचार के लिए, शायद योगी जी को दिखना भी बंद हो गया है, मुझे तो लगता है। मुझे शर्म आती है कि वो उत्तराखंड से हैं। मुझे शर्म आती है उन पर कि उत्तराखंड से होने के बाद देवभूमि का नाम भी उन्होंने कलंकित कर दिया है। 6-7 महीने बाद उत्तराखंड में, यूपी में भी चुनाव होने हैं, क्या माहौल लग रहा है? ये युवा बेरोजगारों की जो आवाज है, महिलाओं की जो आवाज है, किसान भाइयों की जो आवाज है, वो उधम सिंह नगर से उठती हुई खटीमा धामपुर तक पहुंचेगी और सरकार 2022 में जिस तरीके से आएगी, नरेंद्र मोदी के मुंह पे एक करारा तमाचा होगा। बीजेपी ने 3 सीएम बदल दिए उत्तराखंड में, क्या है ये पूरे? वो तीसरा सीएम बदलने के बाद भी यदि आप लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाते तो नरेंद्र मोदी जी आप 4था सीएम और ले आइए। आप देखिएगा थोड़े दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष भी इनका तीसरा आ जाएगा। क्या वो सब संसद घेराव कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ये देखिए हमारा कितना लोग, युवा लोग आता है, तो नरेंद्र मोदी ने बोला ईयरली 2 करोड़ जब मिलेगा, तो 1 करोड़ नहीं है। पूरा लड़की लोग डेली हर महीना हो, दिन हो, सप्ताह हो, पूरा दर्शन करते हैं, पर जनता का मन का बात सुन रही है नरेंद्र मोदी जी। मेरा नाम भरत सिंह तोंगड़ है। जी, कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा से हूँ, रेवाड़ी जिले से। आज संसद घेराव के आपने बोल दिया, आह्वान क्या है, क्या जाओगे संसद? जी, आज हम संसद घेराव के लिए जाएंगे, पूरे जोर शोर से जाएंगे। जो ये सरकार जिस तरह से इसने हट धर्मिता अपना रखी है, जैसे ना तो ये तीनों काले कानून रद्द कर रही है और महंगाई ऐसे बढ़ रही है कि पूछो मत। जो स्मृति ईरानी 1 रुपया बढ़ते ही और चूड़ियाँ लेकर आ जाती थी, आज वो दिखाई नहीं दे रही। जो ये नंगे होके एक अगर 50 पैसे बढ़ जाते थे तो जो नेता नंगे होके सड़कों पे घूमते थे, आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं जासूसी कांड हो रहे हैं, मतलब देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो इसी के लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी ने, आपके एजेंडे में तमाम मुद्दे हैं हमारे मुद्दे, किसानों के मुद्दे हों। सबसे ज़्यादा तो आज हमारा किसान इतने दिनों से सड़कों पे बैठा है, उनकी सुध नहीं ली जा रही, क्योंकि अडानी और अंबानी का दलाल है। उनसे कोई मोटी डील हुई है, इसलिए नहीं मान रहा है। नहीं तो इतने किसानों की जो हत्या हो चुकी, इतने लोग मर गए, तो इसको मान जाना चाहिए। लगता है आपको सरकार मानेगी आपकी बात? देखिए, हम सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये नहीं मानेंगे। और आंदोलन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना सरकार?
देखिए फर्क तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल पड़ेगा। इसको माननी पड़ेगी। जनता जिस तरह से जागरूक हो रही है, धीरे धीरे आम जनता, आम आदमी जिस हिसाब से इन्होंने कोरोना काल में इनकी जो मिस वो थी, कोई वो नहीं था, इंतजाम नहीं था, मैंने किसी तरह का वो नहीं था, उसको देखते हुए सीधा आम आदमी पे उसका फर्क पड़ा है। तो इसलिए अब आम आदमी खड़ा हो रहा है। ये खाली कोई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, आम आदमी खड़ा होकर आज सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। देश भर में आंदोलन चल रहे हैं जी, पर लेकिन सरकार तो टस से मच नहीं हो रही ना। देखिए अब जैसे जैसे इनको बंगाल में आ रहा है, आगे यूपी में अब 4-5 जो स्टेट में चुनाव होंगे, जब इनको पटकनी लोग लगाएंगे तो इनको मारना पड़ेगा। अगर एक बार पटकनी लगा दी, अभी एक स्टेट हुआ ना, जैसे जैसे और 4-5 स्टेट पटकनी लगा देंगे, ये अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। सरकार झुक क्यों नहीं रही, क्या वजह क्या है आगे? मैं बता रहा हूँ ना, इनकी मोटी डील हुई है। जो इनके उद्योगपति मित्र हैं, उनका एहसान इतना ज़्यादा है कि इनको फिर किसानों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। जी क्या कहो? दरअसल क्या है, देश के आज हमारे संसद घेरा हुआ पेगासस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में राहुल गांधी जी ने उठाया है। दरअसल क्या है कि फ्रांस के जब राष्ट्रपति की जासूसी हमारे इस दुनिया में पूरे वर्ल्ड में हो जाती है, तो इजराइल की कंपनी पेगासस का पता पड़ता है और वो इजराइल को बताने पड़ते हैं कि 40 देशों के नाम आते हैं, जिसमें एक नाम हमारे भारत का भी होता है। सरकार कह रही है हम इन लोगों पे क्यों हजारों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, क्या फायदा इन लोगों से? किस बात के हजारों करोड़ रुपए किस मैटर में खर्च करेंगे? सॉफ्टवेयर पे इन लोगों की जासूसी करके क्या फायदा होगा हमको? हमारी दुनिया के 16 इंटरनेशनल अखबारों में हर दिन भारत को लेकर थू-थू करी जा रही है और अखबारों में चर्चाएं छापी जा रही है भारत को लेकर। देखिए इजराइल की जो कंपनी थी सऊदी अरबिया को लेकर 2017 में $55 मिलियन का उनका डील हुई थी और वहाँ उन्होंने इजराइल ने ये माना है कि 5 कंट्रियों को उन्होंने बॉन्ड भी किया है, जिसमें मोरक्को और तुम्हारे सऊदी अरबिया, यूएई कई कंट्री आती है। और भारत देश हमारा जो आज हमारी दुनिया में थू-थू हो रही है, इसको लेकर राहुल गांधी जी की जांच होती है। सन 2019 में जब राहुल गांधी जी पीएम पद के उम्मीदवार रहते हैं कर्नाटक में और तुम्हारे मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का काम यही पेगासस की जासूसी के जरिए ये सरकार करती है। हमारे देश में राहुल गांधी जी जो इस देश में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो आवाज़ हमारे देश में बहुत ज़्यादा बुलंद है और कांग्रेस पार्टी संसद घेराव को करने जा रही है, क्योंकि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी जो हनन कर रही है और जासूसी कर कर हमारे देश का गलत प्रयोग कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में राहुल गांधी जी चाहे वो तुम्हारे राफेल जी 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 क्यों नहीं मान रही है? सरकार बहुत ज़्यादा बेशर्म सरकार है या मोदी जी की सरकार। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जो सड़क पर ना उतरा हो, चाहे बैंक के कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, किसी न किसी मुद्दों को लेकर सभी युवा साथी, सभी वर्ग सड़क पर उतरे हुए हैं। हमारे युवा कांग्रेस के भी सारे साथी आज जासूसी कांड के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ, महंगाई जो कि चरम पर है, आज सड़क पर उतरकर संसद घेरने का कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि इस गूंगी बहरी सरकार पर थोड़ा दबाव बने और जनता के हित में ये लोग फैसले लें। जग्गा जासूस क्या है ये? अभी पेगासस इजराइल का जो सॉफ्टवेयर है, बाहर का सॉफ्टवेयर है, इससे मोदी और अमित शाह ने भारतीय लोगों की जासूसी करवाई है, जिसमें उनके खुद के मंत्री भी शामिल हैं, हमारी पार्टी के लोग शामिल हैं, सबकी जासूसी करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से वह सरकारें गिराते हैं हर जगह पर। नहीं, मोदी जी का फोटो लगा के जग्गा जासूस, ये जग्गा जासूस है क्या? बिल्कुल, मोदी जी जग्गा जासूस हैं और उससे भी अव्वल दर्जे के घटिया जासूस हैं। बहुत ही घटिया और नीच हरकत मोदी जी कर रहे हैं जासूसी करवा के। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई से देश की तरक्की होगी। महंगाई से देश की तरक्की होगी? नहीं, गरीब और आम जनता पर बहुत बुरी मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको 10 रुपए लीटर ही मिल रहा है, डीजल 100 रुपए लीटर ही मिल रहा है। पर आंदोलन से फर्क नहीं पड़ता ना सरकार पे? सरकार को भले ही फर्क नहीं पड़े, मगर हम सब युवा साथी अपना हौसला नहीं तोड़ेंगे। हम एक दिन नहीं, लगातार 365 दिन पूरी जोर शोर के साथ में आवाज उठाएंगे और इस सरकार को जगाने का काम करते रहेंगे। सरकार सो रही है, बल्कि मर चुकी है जनता के लिए। तो मोदी जी हर महीने मन की बात करते हैं, लोगों को जाना कहते हैं। मोदी जी ने 200-400 मन की बात कर ली है। मन की बात अब जनता को नहीं सुननी, जनता के मन की बात मोदी जी को सुननी चाहिए या उन्हें समझना चाहिए बहुत जल्द। आप तो मध्य प्रदेश से आते हैं, मामा जी तो अनेक
योजनाएं चला रहे हैं उत्थान के लिए। मामा जी 15-18 साल की सरकार हो गई है, आज किसान बदहाल है, भ्रष्टाचार में भी चरम पर है, नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। भांजे सड़कों पर है, भांजे सभी युवा बेरोजगार है, सब इंजीनियरिंग किए हुए हैं। कई लोग स्वेच्छा से इस आंदोलन के साथ में जुड़ रहे हैं युवाओं का संघर्ष देखते हुए कि सही है। तो मामा पे विश्वास नहीं है क्या आपको? किस पर? मामा जी पे विश्वास? नहीं, मामा पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। बहुत जल्दी उनकी सरकार अगली बार उखाड़ के भी फेंक देंगे। पिछली बार भी जनता ने उखाड़ी थी, मगर फिर धोखे से और खरीद फरोख्त की सरकार बनाकर फिर से वो राज करने आ गए। लेकिन देश में 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तो सुन नहीं पाई, उनकी संसद भी चल रही है अलग से। सरकार को सब चीजें मालूम है, मगर सरकार क्या बेशरम है, पीछे हटने की जगह सर किसी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। तो यह चीजें गलत है। किसानों को मवाली बता रहे, नकली किसान बता रहे। नहीं, भाजपा के सारे मंत्री उलझुल बयान देते हैं, किसी भी मंत्री को किसी विभाग की कोई नॉलेज नहीं है, उल्टे सीधे करते हैं।